जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज वीडियो में जानेंगे 2024 अक्षय तृतीया के बारे में। पूजा का शुभ मुहूर्त। अगर आप सभी सोना नहीं खरीद सकते तो मात्र यह एक सस्ती वस्तु खरीद कर भी आप अपने घर पर स्थायी माँ लक्ष्मी का वास करवा कर अक्षय फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या इस दिन गृह प्रवेश, नए घर का मुहूर्त और विवाह इत्यादि कार्य हो सकते हैं। वीडियो में यह प्रामाणिक जानकारी आपको मिलेगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि अक्षय तृतीया को साल के सबसे बड़े दिन के स्वरूप में जाना जाता है। कहा जाता है इस दिन किया गया कोई भी दान, पुण्य, पूजा पाठ का कार्य बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। अक्षय स्वरूप में अर्थात जिसका फल कभी क्षय नहीं होता, उस स्वरूप में जाना जाता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि अपने आप में अद्भुत होती है। इस वर्ष 2024 में 10 मई दिन शुक्रवार इस दिन हो रहा है। तो आप सभी को उदया तिथि के अनुसार अगर अक्षय तृतीया का आपके यहाँ व्रत करते हैं, पूजन पाठन करते हैं, तो वह जो है 10 मई दिन शुक्रवार के दिन करना चाहिए। अक्षय तृतीया माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु को समर्पित दिन है। शुक्रवार का दिन होने के कारण यह और अधिक चमत्कारी दिन हो गया है। 10 मई के दिन जो है आप सभी शुभ मुहूर्त प्रथम में 5:33 से आरंभ होगा और यह जो है 12:18 के आसपास हो रहा है। उस दिन पूजा का शुभ समय 6:44 के आसपास हो रहा है। तो 10 मई शुक्रवार के दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जो कि आपकी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाले होते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु की आप विधि विधान से पूजा करें। लाल रंग के कपड़ों का चयन करें और ऐसी मान्यता है अक्षय तृतीया के दिन लाल बाती का दीपक माता लक्ष्मी के समक्ष घर पर लगाना चाहिए घी का। और साथ ही दान के लिए पानी का घड़ा या जो मौसमी फल हैं या मिट्टी का कोई घड़ा छोटा सा, उसमें चीनी भरकर या गुड़ भरकर, ऐसी मान्यता है किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में वहाँ बैठे पुजारी को या कोई अन्य ब्राह्मण, निर्धन, गरीब जन को, भगवान जी को माँ लक्ष्मी, श्रीहरि विष्णु के समक्ष रखकर आपको जो है दान में देना चाहिए। ऐसी मान्यता है। इससे जो दान पुण्य होता है वह अक्षय हो जाता है, अर्थात जिसका फल कभी क्षय नहीं होता। और मौसमी फल के अलावा इस दिन आप सभी अपने जो है कर्मों की बहुत अधिक सद्गति के लिए, अक्षय फलों की प्राप्ति के लिए, परिवार के भाग्योदित करने के लिए आप सभी को छाता का दान, पंखे का दान, क्योंकि गर्मियां चरम सीमा पर हैं और जो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल का दान करना चाहिए। ठंडक पहुंचाने वाली वस्तुओं का दान करने से कहा जाता है पूर्वज भी हमारे सुख प्राप्त करते हैं और जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनके भाग्य उदित में यह सहायक होता है। तो अपनी शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य अनुसार मौसमी फल, वस्त्र, अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान अपनी क्षमता अनुसार करने का आप सभी प्रयत्न करें। इस दिन शक्कर या मीठा कोई चीज़ दान करना शुभता के स्वरूप में जाना जाता है। महादेव की भी विशेष पूजा अर्चना करने से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। साथ ही आप सभी के यह भी प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या हम सभी 10 मई अक्षय तृतीया के दिन विवाह कर सकते हैं या गृह प्रवेश, कोई मुंडन, कोई नए कार्य की शुरुआत जैसे गाड़ी इत्यादि खरीदना। तो आप सभी के यह प्रश्न बहुत अधिक आ रहे थे, तो आप सभी को बतलाते हुए चलो, यह दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन कोई भी ऐसा जो है देखने की आवश्यकता नहीं है, न किसी से पूछने की आवश्यकता है। आप अक्षय तृतीया 10 मई के दिन कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं जिसमें विशेष तौर पर गृह प्रवेश, मुंडन, नए घर की नींव, दुकान की जो है गाड़ी खरीदना या विवाह के कोई शुभ काम अक्षय तृतीया के दिन 10 मई के दिन बिना पूछे, बिना जाने समझे आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह साल का सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त का दिन माना जाता है। इस दिन किए गए कोई भी कार्य लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो 10 मई 2024 शुक्रवार का पावन पवित्र दिन हो रहा है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और महादेव की आराधना कर दान पुण्य करें और किसी शुभ कार्य की शुरुआत जरूर से कीजिएगा। बहुत इसका लाभ होता है। इस दिन कहा जाता है सोना जरूर से खरीदना चाहिए, परंतु सोने के भाव अभी काफ़ी अधिक हैं। इच्छा शक्ति आपकी है। अगर मैंने जो शुभ मुहूर्त बताया है उस शुभ मुहूर्त में आप थोड़ा सा ही सोना खरीदते हैं तो आप माँ लक्ष्मी को अपने घर लाते हैं, ऐसी मान्यता है। आप अगर संभव हो तो थोड़ा सा ही सही इस दिन जो है धन खरीदे, सोना खरीदे, गोल्ड खरीदे, शुभ ही शुभ माना जाता है। परंतु ऐसी क्षमता सामर्थ्य सभी की नहीं है। ऐसी स्थिति में आप धनिया खरीद सकते हैं जो कि लक्ष्मी स्वरूप में माना जाता है। माँ लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। यह दिवाली के बराबर दिन के स्वरूप में माना जाता है। कमल गट्टा जो कि माँ लक्ष्मी स्वरूप में जाना जाता है और धन को आकर्षित करता
होता है। आप खरीद कर, बहुत सस्ती वस्तु है, कहीं से भी आप पंसारी की दुकान से खरीद कर अपने घर के मंदिर में इसे रख सकते हैं। देवी मैया को समर्पित करने के काम आता है। महादेव की शिवलिंग में कमलगट्टा मिश्रित जल समर्पित करने से दुर्भाग्य दूर होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। तो आप सभी को यह भी खरीद कर आप ला सकते हैं। साथ ही झाड़ू, जो कि माँ लक्ष्मी देवी मैया के स्वरूप में जाना जाता है, ऐसी मान्यता है। अक्षय तृतीया के दिन जो झाड़ू खरीद लाता है और उसकी पूजा पाठ कर लेता है और थोड़े समय उसको प्रयोग नहीं करना है, अपने सही स्थान पर घर पर रख देना है, उसके घर पर जो है कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। धन धान्य सुख समृद्धि धन संपदा जो है अपने आप में बढ़ती चली जाती है। साथ ही शंख और चांदी, जो कि चांदी के सिक्के होते हैं, उनमें देवी लक्ष्मी और गणेश जी महाराज विराजमान होते हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। तो वह चीज़ भी, अगर शंख जो है देवी लक्ष्मी स्वरूप में मानी जाती है, जिस घर में शंख बजती है, कहा जाता है उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं करती है। तो आपके मंदिर में जो है शंख नहीं है तो शंख लेकर आइए और उसे विराजमान कर लीजिए। यह सस्ती सस्ती वस्तुएं हैं जो परम सुख प्रदान करती है। बैजंती माला, तुलसी माला भी आप सभी इस दिन खरीद कर घर पर ला सकते हैं। यह कोई महंगी वस्तु नहीं है, परंतु यह सस्ती वस्तुएं भी सोने के समान ही प्रभाव देती हैं घर परिवार में। अपने घर परिवार की सुंदर साफ सफाई कर इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करने के बाद आप सभी को महादेव पर जल समर्पित करना चाहिए। साथ ही पीपल वृक्ष की जड़ में आपको कच्चा दूध और थोड़ा सा शक्कर मिला हुआ जल ओम लक्ष्मी देव्यै नमो नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए जलाभिषेक करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा खत्म होती है और धन जो है गलत जगह पर खर्च नहीं होता है। तो आप सभी को यह कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही कौड़ी, जो कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में जानी जाती है, वह खरीदना भी धन धान्य में वृद्धि करने वाला होता है। तो आप सभी को सोना खरीद सकते हैं तो शुभ ही शुभ है, नहीं तो इन वस्तुओं को सोने के साथ साथ खरीदते हैं तो भी अत्यधिक शुभ है। इसके साथ ही कुछ कार्य इस दिन करने से बचना चाहिए। जैसे घर का झाड़ू है, उसे कभी भी इस दिन फेंकना नहीं है, उस पर झाड़ू नहीं लगाना है। पैसा जो है, किसी को अगर कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो अत्यधिक शुभ है, पैसा दें, परंतु कोई उधार मांग रहा है तो उसे किसी भी स्वरूप में पैसा उधार न दे। अक्षय तृतीया के दिन क्षय भी होता है पैसों का, अगर उसे गलत जगह पर इस्तेमाल किया जाए। झूठ छल कपट इत्यादि से दूर रहें। शुक्रवार का दिन है, घर पर नमक का पोछा लगाना, नमक घर पर लाकर विराजमान करना शुभ ही शुभ माना जाता है। अगर घर पर मटका नहीं है पानी का तो वह भी लाकर स्थापित कर सकते हैं। स्वास्तिक जरूर से घर के दरवाजे पर बनाएं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, कष्ट संकट पीड़ा का सदा सर्वदा के लिए निदान होगा। तो इस तरह से आप सभी को अक्षय तृतीया पर जो है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे सुंदर श्रेष्ठ दिन है, शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ व्रत किया जाता है अक्षय तृतीया का तो करें। और इस तरह से यह संपूर्ण विधान से मैंने जानकारी दी। वीडियो उचित रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।